अच्छा, दूसरा पाप रथ यात्रा या जन्माष्टमी इत्यादि जो पर्व हैं, राधाष्टमी इत्यादि जो पर्व होते हैं, इन पर्वों का, इन उत्सवों को जो नहीं मनाता और इनका व्रत नहीं लेता, परिस्थिति है फिर भी नहीं ले पा रहा है, परिस्थिति पर नहीं ऐसी अवस्था है ले पाए तब तो अलग बात है, परंतु अवस्था होकर भी भूख और प्यास के वशीभूत होकर जो नहीं ले रहा है, ये भी पाप है। श्री मूर्ति के दर्शन करके उनको प्रणाम नहीं करना, भगवान की मूर्ति के दर्शन करके उनको जो प्रणाम नहीं करता है, अशुचि अवस्था में भगवान के दर्शन करना, शुद्ध शरीर न हो या फिर सूतक कर्म लगाओ, जन्म सूतक और मृत सूतक दो होता है ना, इन सूतकों में जो भगवान का दर्शन करता है। अच्छा, बोलते हैं ज्यादा तो हम श्रेष्ठ पुरुषों के बारे में कहने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं, हम कह भी नहीं सकते। अभी मुरारी जी को लेकर भी एक भ्रम चला था ना कुछ समय पहले, पत्नी की मृत्यु पर दर्शन कराए विश्वनाथ बाबा जी, पाप है वो, उसको तर्क के आधार पर आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कह रहे हैं अशुचि अवस्था में भगवान के दर्शन करना 32 महापापों में 32 पापों में प्रथम पाप। एक हाथ से प्रणाम करना, दूर से एक हाथ से प्रणाम कर रहे हो, दूसरे हाथ में मानो जैसे पोलियो हो गया हो, है ना, शान अभिमान दर्शाता है, नतमस्तक हो जाता है। माताओं के लिए तो कहा है दूसरे अपने पति के अलावा किसी के शरीर को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए माताओं के लिए। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने कुछ देर रुकना नहीं, बस गोल गोल चक्कर घूमते रहे, जैसे चक्री घूम रही है ऐसे घूमना। एक परिक्रमा करी, कुछ देर रुके, भगवान के दर्शन करके तब दूसरी परिक्रमा शुरू करनी है। ऐसा जो क्रम नहीं करता है, जो बिना क्रम के बिना रुके परिक्रमा कर रहा है, वो भी पाप कर्म हो जाता है। श्री भगवान के सामने, श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को मोड़कर हाथ बांध कर बैठ जाए, उकड़ू मार कर ना। देखो एक बात और बताएं मिश्र जी, जब तक जिस चीज का ज्ञान नहीं है तब तक अगर वो कर्म हो रहा है तो पाप नहीं है। सबसे बड़ी बात, जानकर पाप करना वो बड़ा अपराध है। इसलिए अगर अभी तक कोई ऐसे उगड़ू मार कर ऐसे बैठता, वैसे ही इसमें आता तो बड़ा आनंद है, परंतु पाप है, पाप करना हो जाता है, तो इससे अभिमान दर्शित होता है। बैठने वाले का स्वभाव नहीं है, वो अभिमान दर्शा नहीं रहा है, परंतु कहीं न कहीं अपराध हो रहा है, बन रहा है अपराध। और श्री विग्रह के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने सो जाना। ओ सामने भगवान जाग रहे हैं, खड़े हैं, आंख खोल कर खड़े हैं, वो बेचारा पुजारी जी वहां तन चित्त पड़े, अपराध है। उससे पहले भगवान के वहाँ पर्दा लगा देना। अगर मंदिरों में पर्दे की व्यवस्था इसीलिए रखी जाती है। श्री विग्रह के सामने सोना भी, भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, मूर्ति के सामने भोजन करना भी एक अपने आप में एक पाप है। भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना, भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना, वहां पर खूब चिल्लाना इत्यादि, भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। मंदिर में बैठे हैं मूर्ति में और वहां पर भगवान के सामने बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। भगवान के विग्रह के सामने चिल्लाना, भगवान के विग्रह के सामने कलह करना, भगवान के विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, भगवान के विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, किसी पर कृपा भी भगवान की मूर्ति के सामने नहीं करनी है, दाएं बाएं ले जाकर करनी है। अरे भगवान ने सबको देने वाले भगवान है, हम क्यों अपना अहंकार प्रदर्शित करें। इसलिए भगवान के विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, भगवान के विग्रह के सामने किसी भी व्यक्ति से कड़वे निष्ठुर वचन बोलना, भगवान के विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना,
भगवान के विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना, भगवान के विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, भगवान के विग्रह के सामने अमर्यादित शब्दों को बोलना, अभद्र शब्दों को बोलना, भगवान के विग्रह के सामने अधो वायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान का पूजन करना। अपने पास धन भी है, संपत्ति भी है, परंतु भगवान के वहां जाकर अपने सामर्थ्य के योग्य वस्तुएं नहीं ले जाकर भगवान का पूजन करना। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसी प्रकार के पदार्थों से भगवान का पूजन होना चाहिए। और भगवान के निवेदित किए बिना किसी की वस्तु के को खाना, किसी ने हमको कोई वस्तु दी, हमने भगवान को भोग लगाए बिना भी वो ग्रहण करते हैं। आजकल तो होता ऐसा ही है, परंतु ये अपने आप में पाप बन जा रहा है। जिस ऋतु में फल हो उससे सबसे पहले भगवान को नहीं चढ़ाना। अच्छा, एक बात और बताइए, हम तो पहली बार कथा में ये जिक्र कर रहे हैं, परंतु हमारे बुजुर्गों को देखा वो पहले से ही जानते थे। पहली फसल होती थी हम घरों पर पहली बार कची ओमी पकामी गेहूँ जब फसल है जैसी तो सबको पहले हमको याद छो बचपन में वो एक गेहूँ 8 बनावे वो पकावे अलग वो खाए मिर्ची। हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनको धर्म का बड़ा ज्ञान है ना। कोई भी ऋतु का फल हो पहले भगवान को चढ़ाना है, पर यहाँ तो पक्षियों की तरह बंदरों की तरह खुद ही टूट पड़ता है बेचारा। ऋतु का कोई भी फल कोई भी अनाज पहले भगवान को नहीं चढ़ाना, ये भी अपने आप में एक अपराध है। किसी शाक फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, केवल एक हिस्सा तोड़कर भगवान को चढ़ा दिया। पूर्ण फल का भोग लगाना चाहिए भगवान को। श्री भगवान के श्री विग्रह की ओर पीठ करना, मूर्ति की ओर पीठ करके बैठ जाना भी अपने आप में एक अपराध है। भगवान के विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, भगवान की मूर्ति के सामने किसी और को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। प्रणाम करना है मूर्ति से दूर जाकर, मंदिर से बाहर आकर उनको प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, गुरुदेव को प्रणाम नहीं करना, उनकी कुशल इत्यादि नहीं जानना, ये भी अपने आप में अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना और किसी भी देवता की निंदा करना, ये 32 प्रकार के महापाप हैं। अगर इन प्रकार के पापों से मनुष्य बच गया तो समझ लो फिर उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। इन पापों से ही पाप करता है। इंद्र ने भी पहले तो विश्वरूपा को गुरु बनाया,